हेलो बच्चों, क्लास 12th की केमिस्ट्री में यदि आप सब लोग अपने प्रैक्टिकल चार्ट में एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का डायग्राम बना करके जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आपसे जो है एग्जामिनर के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है। बात करेंगे एग्जामिनर के क्वेश्चन की, वो चार्ट से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो वाइवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं चार्ट के, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल का कोई वो पूछता नहीं, बहुत ही निम्न अवस्था में वो पूछ लेगा नहीं पूछेगा नहीं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर इस समय हम सब लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के वाइवा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं, जो आप सब लोग अपने चार्ट में बना करके ले जाते हैं। तो पहला चीज एसीटोन का क्रियात्मक समूह। सबसे पहली चीज, एसीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है, समझिएगा, वो होता है C डबल बॉन्ड O, जिसको हम सब लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? कार्बोनिल, CO, और वैलेंसी 4 होती, तो इधर एक बॉन्ड इधर, ठीक है भैया। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3, यानी यहां पर जो बॉन्ड लगे हुए यहां CH3 आप जोड़ दीजिएगा, बस मेथिल। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं प्रोप का। अगर बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को शो कर दिया जाता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड को नहीं शो करते हैं। तो जाहिर सी बात, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे। और कार्बोनिल ग्रुप कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर है, तो 2 पर आपका जुड़ा क्या है? ओन, ठीक है। कीटोन है ना, तो कीटोन के लिए ओन जोड़ते हैं। तो ये बन गया हमारा प्रोपेनोन 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्रोपेनोन 2 प्रोपेनोन, या प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे 2 भी लगा सकते हैं, पीछे भी, बीच में भी, कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली ये आपका बेस्ट है आपके हिसाब से। उपस्थिति ये किस ऑकुरेंस या प्रेजेंस ये किस फॉर्म में पाया जाता है? तो सबसे पहला, ये रंगीन तरल होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये रंगीन तरल होता है। डाइएथिल ईथर के जैसा ये भी ज्वलनशील होता है, हाथ पर पड़ेगा तो जलने लगेगा हाथ। और हमारे मूत्र और रक्त में भी ये पाया जाता है, ठीक, क्लियर है बात। अब आगे प्रयोगशाला में निर्माण। प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है? तो आप कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है आपका, इधर हम जोड़ देते हैं Ca, और यहां पर CH3C डबल O, CH3C डबल O, यानी CH3C डबल O का होल ट्वाइस Ca, ये होता है CH3C डबल O का होल ट्वाइस Ca, ये होता है। इसके शुष्क आश्वन, वैसे पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने जब बात की है शुष्क आश्वन होता क्या, वहां पर हमने बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। शुष्क आश्वन द्वारा आपका यहां से निकलता है एसीटोन, यानी CH3COCH3, और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर संगमरमर बनता है। ये इतना चीज निकलता है, यानी प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आश्वन द्वारा एसीटोन का निर्माण होता है। ये चीज आप लोग याद रखें। तो आप चाहे ये ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे, वैसे ये बैलेंस है। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3, और ये 4 कार्बन। ऑक्सीजन कितने आपके पास? 2 और 2 4, यहां पर 1 और यहां पर 3 4, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 3 3 6, 3 और 3 6, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए, ये आता है CH3CO CH3, ऐसे। तो CaCO कितने हैं? 3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। अब इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो ये चीज हम जानते हैं
ये चीज हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। और हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर प्लस, कार्बन ज्यादा है तो इसके ऊपर माइनस। याद रखने का तरीका क्या है, FCl FONCl BrI, ये पैटर्न है याद रखने का। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर कार्बन ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है भैया। फिर इसके बाद आता है कहीं सल्फर, फिर कार्बन कहीं आता है। अब आगे इसमें करना कुछ नहीं, आपके पास सब बेस्ट बना हुआ है, जो माइनस है उसके साथ प्लस जोड़िए और जो प्लस है उसके साथ माइनस जोड़ दीजिए। तो यहाँ कार्बन, इधर हो गया आपके पास CH3, इधर आपके पास CH3 जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ O था, O और H चले जाएंगे, प्लस और माइनस, और इसका प्लस इसका माइनस, यानी कार्बन से डायरेक्ट Cl जुड़ गया। तो इसको कहते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। ठीक है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। फिर आगे इसका यूजेस, इसका यूज क्या है, पेंट हुआ दाग हटाने में, ये बहुत ही शक्तिशाली विलायक होता है, सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है, ये इसका उपयोग है। अब इसका गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक होता है -96 डिग्री सेल्सियस लगभग। ठीक है, 96 लगभग 95, और साथ ही साथ इसका क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये तरल है, द्रव है, तो जाहिर सी बात है इसको पहले हम ठोस में लाएंगे, यानी इसका टेम्परेचर पहले कम करेंगे तभी तो ये ठोस में आएगा। ठीक, तो टेम्परेचर कम करेंगे, कितना कम करेंगे, -95 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर के ये ठोस में आएगा। -95 डिग्री सेल्सियस में ठोस पे पहुंच जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। पहले ठोस में बदलेगा, फिर इसको गलाएंगे। अब इसमें आश्वन फ्लास्क की जगह रिटार्ड की यूज करते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर जो है वो रिटार्ड जो आपका होता है, वैसे आश्वन फ्लास्क आपका ऐसे होता है और रिटार्ड आपका ऐसे होता है। ठीक, तो ये ज्यादा मजबूत होता है, ये कम मजबूत होता है। अगर चूना पत्थर बने तो ये चिटक जाएंगे, गर्म जैसे करेंगे नीचे से तो ये इसकी दीवारों से टकरा करके ये चिटक सकता है, लेकिन ये मजबूत होता है, ये ग्लास इसका मजबूत होता है, ये चिटकता नहीं है। इसलिए हम सब लोग रिटार्ड यूज करते हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इतने क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी और कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका निर्माण की विधि और साथ ही साथ इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी, बस और कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। बस यही पर वीडियो समाप्त करते हैं।